वो तेरी राज की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल में लाई जा सकें, तेरे खत्ते में जमा हो सके, तेरा राज उससे बढ़ सके। हर एक लोगों को आशीषित करना, उनके भंडारों को भरा पूरा रखना, उनको कोई कमी और घटी मत होने देना। प्रभु जी, समर्पण तेरे हाथ में करते छोटी बिनती उद्धार करता यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। सूचनाएं जो हैं वो इस प्रकार से हैं। आने वाले हफ्ते भी हमारी संध्या की आराधना इसी प्रकार लाइव ऑन लाइव होगी और आपसे अनुरोध होगा कि आप सब लोग इसी तरीके से जैसा मिलते हैं लगातार मिलते रहिए। अपने मित्रों को भी उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दीजिए, उनको बुलाइए, न्योता दीजिए, ताकि वो लोग आपके साथ इस आराधना में सम्मिलित हो सकें। बुधवार की जो हमारी बाइबल स्टडी होगी वो अपने नियत समय पे संध्या 6:30 बजे जो होती है वो होगी और पिरगमुन की कलीसिया का हम अध्ययन कर रहे हैं और आप सबसे अनुरोध है कि उसका अध्ययन आप सब करते रहिए। हम जब अध्ययन में मिलेंगे तो डिटेल बातें हम आपको उससे समझाते चले जाएंगे। कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और जैसा आज के न्यूज़पेपरों में हमको समझ में आया कि शायद आने वाले समय में लॉकडाउन किया जाने वाला है, वो फिर से बढ़ने वाला है। तो मेहरबानी से आपसे अनुरोध है कि इस बीमारी से बचाव के लिए हमारे पास कोई दवाई है नहीं, परंतु जो बातें आपको कॉमन सेंस के रूप में अपने आप के बचाव के लिए उपयोग में लानी है उसको लाते रहिए। अनावश्यक रूप से बाहर मत जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखिए, अपने चेहरे पर मास्क जरूर पहनिए और आप सैनिटाइज़र इस्तेमाल में लाइए, अपने हाथों को धोइए, अपने चेहरे को बार बार ना छुएं ताकि इस बीमारी से बचा जा सके, क्योंकि बिलासपुर में भी ये बीमारी बहुत तीव्रता के साथ बढ़ रही है और हम केवल कॉमन सेंस के आधार पर अपने आप को बचा सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप इसके प्रति चैतन्य रहिए। आपके पास आपके ऑफरिंग्स की रसीदें आपको मिलती चली जा रही हैं। भाई राम कुमार आपको सारी रसीदें देते चले जा रहे हैं, तो मेहरबानी से उन रसीदों को लेते जाइए और अपना जो आपकी जो ऑफरिंग होती है जो आपने निर्धारित किया है आप परमेश्वर को लगातार देते रहिए। पिछले हफ्ते राजना भाई और हमने मिलकर एक गीतों का प्रोग्राम रखा था, जो रिस्पांस उसका बहुत ही ज़बरदस्त आया है और हम आने वाले समयों में ऐसा विचार कर रहे हैं कि आपके लिए हम फिर से वो प्रोग्राम करें। शायद हो सकता है वो फीचर हम उसको बना कर रखें ताकि आप सब भी हफ्ते के बीच में एक साथ मिल सकें और हम सब मिल के गाने एक साथ गा सकें, उन तमाम गीतों को गा सकें जो हमारे लिए राजना भाई ने बीते कई वर्षों से हमको सिखाए हैं, हम उनको गाते रहें। क्वेश्चन आंसर जो बाइबल स्टडी के समय आपको दिया जाता है, आपके उत्साह को देखकर मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप लोग पढ़ाई करते हैं, आप लोग ध्यान देते हैं, आप लोग बहुत कॉशियस रहते हैं और आप लोग प्रत्युत्तर भी भेजते चले जाते हैं। तो मेहरबानी से अपने उत्तर भेजते चले जाइए। जो बाइबल स्टडी का जो आंसर है वो मैं बाइबल स्टडी वाले दिन आप सबों को दूंगा, कितने लोगों ने सही आंसर दिया है और व्यवस्थित रूप से आंसर दिया है। हमारे लिए भी दुआ करते रहिए, मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए, ताकि हम लोग आपकी सेवकाई करते रहें। परमेश्वर ने अभी तक संभाला है, आगे भी परमेश्वर संभाले और हम सब मिलकर इस प्रकार की सेवकाई को लगातार करते रहें। थैंक यू वेरी मच। आप सबों को बहुत धन्यवाद। आज शाम का जो संदेश है, मैंने आपको जैसा टॉपिक में मैंने लिख के दिया था आपको, आज का जो शीर्षक था हमारा कि लर्निंग फ्रॉम द लाइव्स ऑफ किंग्स। कुछ टॉपिक दूसरी हो सकती है, पर हमारा आज से जो हम इस सीरीज को प्रारंभ करने जा रहे हैं, ये सीरीज में संदेश होगा। आशय ये है कि पुराने नियम के राजाओं के जीवन से हम सीखते चले जाएं, कैसे राजवंश का प्रारंभ हुआ और कैसे परमेश्वर और परमेश्वर के सेवकों ने उसको स्वीकार किया और कैसे परमेश्वर ने योजना बनाई शमूएल के माध्यम से। हम आज से उसको देखने का प्रयास करेंगे और ये स्टडी बहुत अच्छी स्टडीज़ है, इसलिए आपसे अनुरोध होगा कि आप सब मेरे साथ आज शाम के समय में बने रहिए
अपनी बाइबल को खोलकर और हमको अपने अध्ययन में जब हम आगे बढ़ेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि आप सब अपने साथ पेन और पेंसिल रखते हैं और आप नोट करते रहते हैं, ताकि प्रश्न जो पूछा जाए उसका आप लोग जवाब भी दे सकते हैं। पर उससे बढ़कर आप बाइबल का अध्ययन करते हैं। तो आइए आज का हम प्रारंभ करते हैं, आज के संदेश का हम प्रारंभ करते हैं। कुछ दिनों तक ये अध्ययन प्रारंभ रहेगा, कुछ हफ्तों तक ये अध्ययन प्रारंभ रहेगा, क्योंकि ये सीरीज में चलने वाला संदेश है। इन संदेशों में हम पुराने नियम के कुछ राजाओं के ऊपर चिंतन और मनन करेंगे और उनके जीवन से सीखने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर हमें उनसे क्या क्या बातें सिखाता है। पर इससे पहले कि किसी राजा के विषय में हम जाएं और विचार करें, हमको मालूम है इजरायलियों का जो प्रथम राजा हुआ था वो शाऊल हुआ था। थोड़ा सा हम आज उसके बारे में देखेंगे, परंतु ओवरऑल हम देखने का प्रयास करेंगे कि क्यों ऐसा संभव हुआ कि राजवंश का प्रारंभ परमेश्वर के इस कौम के माध्यम से होता चला गया। अब आपको मैं अनुरोध करूंगा कि मेरे साथ आप पहला शामुएल और उसका 12वां अध्याय खोल कर रखिए। पहला शामुएल और उसका 12वां अध्याय अपने आप खोल कर रखिए और मैं आपको बताते जाऊंगा और हम साथ साथ पढ़ते चले जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 1.25 घंटे के आसपास मैं अपनी इस बाइबल स्टडी को समाप्त कर दूंगा। इजरायलियों का पूरे इजराइल पर एक छत्र राज एक समय था जो कि यूनाइटेड किंगडम कहलाया जाता था। वो एक यूनाइटेड किंगडम कहलाया जाता था। उत्तर और दक्षिण तक ये राज्य फैला हुआ था। और एक नक्शा मैं आपको दिखाना मांग रहा हूं। उस नक्शे के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि उत्तर का राज्य कौन सा और दक्षिण का राज्य कौन सा था। ये इजराइल का ही नक्शा है और इजराइल के 2 झुंड यहूदी लोगों के 2 अलग अलग राजा हो गए। एक ने उत्तर में राज्य किया, दूसरे ने दक्षिण में राज्य किया। और ये नक्शा आपके सामने में है। जो उत्तर और दक्षिण राज्य फैला हुआ था वो एक समय में विभाजित हो गया, उत्तर और दक्षिण के रूप में। शाऊल से सुलेमान तक और उसके बाद उसमें विभाजन हो गया। शाऊल राजा से लेकर सुलेमान तक ये जो पूरा जो 2 भाग आप देख रहे हैं वो एक भाग था, इजरायलियों का एक भाग था। इसका एक ऐश्वर्य था, इसका एक एस्टीम था जो एक राज्य के रूप में था। शाऊल से लेकर और उसके बाद फिर दाऊद और दाऊद के बाद सुलेमान, उनके शासन काल में ये राज्य एक थे, परंतु उसके बाद उसका विभाजन होता चला गया। उत्तरी राज्य जो था, उत्तरी राज्य वो इजराइल कहलाया और दक्षिणी भाग जो है वो यहूदा कहलाया। जैसा आपको मालूम है, यहां पर आप देख भी रहे हैं नक्शे में। उत्तरी राज्य सामरिया जिसका केंद्र बिंदु था, वहां बहुत ज्यादा मूर्ति पूजा हुआ करती थी, आइडल वर्शिप वहां पर बहुत ज्यादा हुआ करती थी, जिसके केंद्र में दान का एक क्षेत्र था और बेथेल का एक क्षेत्र था। ये विशेष महत्वपूर्ण क्षेत्र थे इजराइल के राज्य में। और जो दक्षिण का राज्य था उसका मुख्यालय यरूशलेम में था, जहां सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर बनवाया था और ये यहूदा कहलाता था। उत्तरी राज्य जो था, ये उत्तरी राज्य जो था वो करीब 722 ईस्वी तक ईसा पूर्व वो स्थापित रहा और उसके बाद वो छिन्न भिन्न हो गया। और जो दक्षिणी राज्य है वो 586 बीसी तक स्थापित रहा और उसके बाद वो छिन्न भिन्न हो गया। यहूदियों के ये 2 प्रभावशाली राज्य समाप्त हो गए और कैसे समाप्त हुए उसको भी हम भविष्य में देखने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर जो है वो इजरायलियों से प्रेम करने वाला परमेश्वर था। इजरायली लोग परमेश्वर के सामने गर्दन ऐंठ कर खड़े हो जाया करते थे, स्टिफ नेक करके वो खड़े हो जाया करते थे। अपनी गर्दन को कड़ी कर देने के बावजूद परमेश्वर उनसे प्रेम करता था और उनका स्वभाव, एटीट्यूड परमेश्वर के प्रति कैसा था, इतिहास में हमने देखा है। परमेश्वर इन इजरायलियों से जब बात किया करता था, चाहे अपने सेवकों के द्वारा, न्यायियों के द्वारा या भविष्यवक्ताओं के द्वारा, जिनमें राजा भी शामिल थे जो परमेश्वर के माध्यम से भेजे हुए हुआ करते थे, तो इनका रवैया परमेश्वर के लोगों के लिए कितना खराब हुआ करता था परमेश्वर के वचन में आप सबों को मालूम है, बहुत विपरीत हुआ करता था। अब एक समय ऐसा आ गया इजरायलियों के जीवन में जब अब राजा है नहीं,
अब राजा कैसे प्रारंभ हुआ, राजवंश कैसे प्रारंभ हुआ, शाऊल के पहले की बात मैं बता रहा हूं, कैसे प्रारंभ हुआ। शमूएल नबी ने एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया था इन राजवंशों के प्रारंभ में, जो कि इज़राइल में प्रारंभ हुआ था। मैं आपको कुछ पदों के माध्यम से इस बात को बताने का प्रयास करता रहूंगा। आप मेरे साथ निकाल लीजिए पहला शमूएल और उसका 12वां अध्याय, 1 शमूएल 12 चैप्टर 22 to 25। पहला शमूएल 12 अध्याय 22 से 25 आयत तक। अब यहां पर शमूएल जो है, इससे पहले कि शाऊल को वो राजा के रूप में उसका चयन करे, कुछ बातें वो लिख रहा है। आपको मैं बता दूं कि परमेश्वर नहीं चाहता था कि इज़राइल में राजवंश का प्रारंभ हो, परमेश्वर नहीं चाहता था और शमूएल भी नहीं चाहता था। पर चूंकि उस समय के लोग और यहूदी लोग और बड़े लोग शमूएल के पास आकर कहने लगे और परमेश्वर और शमूएल दोनों एग्री हो गए। पर ध्यान दीजिए, ये जो पद मैं आपके सामने में पढ़ा मांग रहा हूं, पहला शमूएल 12 22 से 25 में शमूएल क्या कह रहा है, हम ध्यान से सुन लें और उसके बाद हम अपने संदेश में आगे बढ़ेंगे। यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को न तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा, केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। परंतु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों मिट जाएंगे। अब राजवंश का प्रारंभ किया जाना है। लोग चाहते हैं कि उनके बीच में एक राजा हो सके। पर शमूएल जो नबी है, जो न्याय भी करता है इजरायलियों का और भविष्यवाणी भी करता है और याजक भी है, वो सब काम एक साथ मिलकर करता है। लोगों ने उससे कहा है कि हमारे लिए एक राजा तू दे दे। और तब परमेश्वर का सेवक शमूएल जो है वो लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। पहला शमूएल 12 और 22 से 25 में शमूएल नबी ने अभी हाल ही में शाऊल को अभिषेक किया है। हम बार बार उसको देखते रहेंगे इस्राएल का प्रथम राजा होने के लिए। पहला शमूएल और उसके 9वें अध्याय में ये सब बातें वहां पर दी हुई हैं। आप अपने घरों में आज शाम को अवश्य पढ़ लीजिएगा, पहला शमूएल और उसके 9वें अध्याय में। और शमूएल नबी ने अभी शाऊल को अभिषेक किया है इस्राएल का प्रथम राजा होने के लिए। वो अपने पिता की गदहियों को खोजने के लिए निकला हुआ था। जैसा पहला शमूएल 10 अध्याय में उसका अभिषेक किया गया है, वो 9 और 10 अध्याय मैंने आपको पहले भी इसके विषय में संदेश दिया है। वो अपने पिता की गदहियों को खोजने के लिए निकला हुआ है। और तब 12 अध्याय 22वें पद में शमूएल कह रहा है, यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को ना तजेगा। ठीक है, तुमको राजा चाहिए, मैं तुमको राजा दूंगा, पर चूंकि प्रजा परमेश्वर की है और परमेश्वर कह रहा है वो तुमको कभी नहीं छोड़ेगा, वहां पर लिखा हुआ है, गॉड विल नॉट फॉरसेक हिज पीपल फॉर हिज ग्रेट नेम सेक। परमेश्वर अपने निमित्त इन लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर खुद कह रहा है। और भाइयों बहनों, मैं और आप यदि इस वर्तमान युग में जीते हैं तो आपको मुझको जानना पड़ेगा कि इसी कारण परमेश्वर ने अपने नाम के कारण इन इजरायलियों को, जिन्होंने परमेश्वर से धोखा किया था, परमेश्वर से छल किया और परमेश्वर को भला बुरा कहा, 1948 तक 1948 तक परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा, जब तक उनको उनका देश नहीं दे दिया। और भविष्यवाणियां कहती हैं आगे भी परमेश्वर उनको नहीं छोड़ने वाला है, आगे भी परमेश्वर उनके साथ रहने वाला है। चाहे वो परमेश्वर को धोखा दें, चाहे वो परमेश्वर के विरुद्ध हो जाए, परमेश्वर उनके साथ रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहां उनसे कह रहा है, यहोवा अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को न तजेगा। परमेश्वर तजने वाला नहीं है, उनको छोड़ने वाला नहीं है। तो शमूएल नबी यही कुछ कह रहा है, बावजूद परमेश्वर से दूर होने के, लोगों के परमेश्वर से दूर होने के बावजूद शमूएल उनसे कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता रहूंगा, मैं न्यायी हूं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता रहूंगा। 23वें पद में लिखा हुआ है। और आगे 24 और 25 पद में शमूएल कहता है, तुम बस इतना करो कि तुम परमेश्वर का भय मानते रहो और सच्चाई से उसकी आराधना करते रहो, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम पूर्व में किए हैं। परमेश्वर कितना अच्छा रहा है तुम्हारे साथ उसने अच्छे काम किए हैं। परंतु फिर अंत में जो शमूएल है वो इजरायली लोगों को एक गंभीर चेतावनी देता है।
गंभीर चेतावनी दे रहा है। 12वां अध्याय और उसके 25वें पद में वो कहता है, परंतु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों मिट जाओगे। यू विल बी फिनिश्ड, यू विल बी वॉश्ड अवे। तुम खत्म हो जाओगे, तुम मिट जाओगे। और भाइयों बहनों, आप इस बात को याद रखिए, शब्दशः यही कुछ हुआ बाइबल के इन राजाओं के साथ। इज़राइल और यहूदा जो अलग अलग भाग में बंट गए थे, उत्तर और दक्षिण के राज्य हो गए थे, वे राज्य समाप्त हो गए, अस्तित्व समाप्त हो गया हजारों वर्षों के लिए, हजारों वर्षों के लिए, जब तक कि 1948 में इज़राइल नहीं बन गया। करीब करीब 2500 और उससे भी ज़्यादा वर्ष, करीब करीब 3-3.5 वर्षों के लिए पूरा इज़राइल का जो राजवंश है वो समाप्त हो गया। परमेश्वर ने ठीक कहा था, यदि तुम बुराई करते रहोगे और तुम और तुम्हारा राजा दोनों मिट जाओगे, परमेश्वर के विरुद्ध जाओगे। परमेश्वर ने वाइप्ड आउट कर दिया, समाप्त कर दिया उनको। तो परमेश्वर की जो बातें हैं शमूएल नबी के माध्यम से जो इजरायलियों को मिल रही है ऐसे समय में जब वो राजा चाह रहे हैं, राजा बना भी लिया गया है, 2 भाग भी हो गया है और राजवंश खंडित भी हो गए हैं, परमेश्वर उनसे कह रहा है, शब्दशः जो बात उनसे की गई है वो पूरी हुई है। अब हम थोड़ी देर देखने का प्रयास करेंगे कि इजरायलियों के राजा चुने जाने के लिए मार्गदर्शन शमूएल नबी ने कैसे दिया। जब इजरायली लोग मिस्र से कनान देश की ओर जंगल पर थे तो परमेश्वर ने मूसा से बातचीत की थी और बातचीत करके उनको इजरायलियों को 10 आज्ञाएं दी थी। उनको कुछ नहीं मालूम था, वो तो मूर्ति पूजक हो गए थे मिस्र में जाकर। कुछ थोड़े से लोग परमेश्वर को जानते थे, पर परमेश्वर ने उनसे कहा, मूसा के माध्यम से 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने उनको दी। और इस अवधि में परमेश्वर ने मूसा से बात करते हुए इजरायलियों को कुछ न्यायिक प्रक्रिया लय व्यवस्था के माध्यम से दी कि तुम ये करना, ये नहीं करोगे तो ये दंड लगेगा। लय व्यवस्था पूरी न्यायिक प्रक्रिया है, एक कानून की धाराएं हैं जो परमेश्वर ने उनको मूसा के माध्यम से जंगल में दी। और व्यवस्था विवरण के रूप में आने वाले समय में सरकार कैसी होगी, तुमको कैसा जीना है इजरायली लोगों, इसका प्रारूप जो है वो मूसा ने इजरायलियों को दिया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात परमेश्वर ने मूसा को दी थी, यह बात दी थी कि उनके होने वाले राजा के लिए यदि वो चाहते हैं कि उनके बीच में राजवंश का प्रारंभ हो, उनके बीच में राजा हो, तो परमेश्वर ने ये सारे इंस्ट्रक्शंस मूसा के माध्यम से वो लोगों को दे दिए थे। और आगे चल के आपको समझ में आ रहा है कि इजरायली लोगों ने राजवंशीय प्रथा को चुना था, राजा की प्रथा को चुना था। राजाओं का व्यवहार कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, उनको इन पुस्तकों में न्यायिक प्रक्रिया में वो लय व्यवस्था हो और व्यवस्था विवरण में इसमें उनको निर्देशित किया गया है। व्यवस्था विवरण और उसका 17वां अध्याय और उसकी 14 से 20 आयत में आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। व्यवस्था विवरण और उसका 17वां अध्याय और उसकी 14 से 20 आयत। जरा ध्यान से सुनिएगा आप, क्योंकि संदेश का क्रक्स ऑफ द मैटर जो है वो यही है। व्यवस्था विवरण में क्या लिखा हुआ है राजाओं के विषय में और आगे उनके राजवंशों के विषय में क्या इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, यहां पर लिखा हुआ है 14 पद से। जब तू उस देश में पहुंचे जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है और उसका अधिकारी हो और उसमें बस कर रहने लगे कि चारों ओर की सब जातियों के समान मैं भी अपने ऊपर राजा ठहराऊं, तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले अवश्य उसी को राजा ठहराना। अपने भाइयों में से ही किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना। किसी परदेशी को जो तेरा भाई ना हो तू अपने ऊपर अधिकारी नहीं रख सकता। और वह बहुत घोड़े ना रखे और न इस मनसा के से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास से बहुत से घोड़े हो जाएं, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग में फिर से मत लौटना। और वह बहुत स्त्रियां भी ना रखे, ऐसा ना हो कि उनका मन यहोवा की ओर से पलट जाए, और न वो अपना सोना रूपा बहुत बढ़ाए। और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवी याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए कर ले
राजाओं के लिए कहा जा रहा है, और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे वह परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखे, जिससे वह अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ ना जाने और इन आज्ञाओं से ना तो दाहिने मुड़े और ना बाएं मुड़े, जिससे कि वह और उसके वंश के लोग इजरायलियों के मध्य बहुत दिन तक राज्य करते रहें। ये स्ट्रिक्ट निर्देशन परमेश्वर का इजरायलियों को दिया गया है मूसा के माध्यम से, परमेश्वर के माध्यम से, ले व्यवस्था में राजाओं को क्या करना है और कैसे जीना है और शासन कैसे चलाना है, इस निर्देशन में सारी बातें अंकित हैं। अब इजरायली लोगों ने जब यह प्रक्रिया आगे बढ़ी, न्याय खत्म हो रहे थे, इजरायली के भविष्यवक्ता धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे, क्या किया जाए और क्या ना किया जाए, इजराइल की इस बड़ी कौम को, बड़े झुंड को कौन संचालित करेगा। इजरायलियों ने अपने लिए राजा की मांग की। इजराइल डिमांडेड अ किंग। इजरायलियों ने अपने लिए राजा की मांग की। इजराइल के इतिहास में न्यायों के दिनों के पश्चात एली इजरायलियों का न्याय महायाजक बना। आपको मालूम है एली महायाजक की कहानी, ये इतिहास हम सभी को मालूम है कि कैसे शामुएल बालक हन्ना और एल्काना का पुत्र एली के साथ मंदिर में सेवकाई करता था, और उसी समय पलिश्तियों ने आक्रमण किया, और एली के जो बेटे थे पिनहास और होपनी, वो बहुत ही होपलेस किस्म के लोग थे, बड़े निकृष्ट किस्म के लोग थे, और वो पाप में पड़े रहते थे। और तब पलिश्ती लोगों ने इजरायलियों के ऊपर एली के समय में, एली नबी के समय में आक्रमण किया, उसके दोनों पुत्रों को मार डाला, और वाचा का संदूक जो इजरायलियों में अभी तक था, जिसके माध्यम से आशीष उनको मिलती थी, वो पलिश्ती छीन के ले गए। और ऐसी न्यूज़ जब एली को पता चली, वो अपनी कुर्सी से गिरा, उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया। पहला शामुएल उसका 4वां अध्याय और उसकी 17 और 18वीं आयत आपके स्क्रीन में आएगा, आप उसको नोट कर लीजिए। ये कहानी घटी, आप सबको मालूम है। परंतु जब वाचा के संदूक को पलिश्तियों ने अपने पास रख लिया काफ़ी दिनों तक, उनके देश में, उनके जीवन में विपत्तियां आने लगी, कई प्रकार की महामारियां आने लगी, और जब प्रारंभ हुआ, उन्होंने वाचा के संदूक को पुनः इजरायलियों को वापस कर दिया। और इसके बाद का जो समय था वो शामुएल नबी का समय था। वो छोटा बालक शामुएल अब वो नबी बन चुका था। एली की डेथ हो चुकी थी, उसके बच्चों की डेथ हो चुकी थी। मेल बलि और होम बलि और याजकीय काम और न्याय का काम, सारा कुछ करना शामुएल का काम हुआ करता था। वो भविष्यवक्ता भी था इजराइल का। और एक समय, ये समय इजरायलियों के शांति का काल था, इजरायलियों का शांति का काल था। पहला शामुएल उसका 7वां अध्याय और उसकी 2 आयत में, क्रेत्यारीम में संदूक को रखे हुए बहुत दिन हो गए थे। जब पलिश्तीनियों ने वो संदूक को वापस किया, तो इसी नगर में उस संदूक को रखा गया, यहोवा के उस संदूक को रखा गया, परमेश्वर के उस संदूक को रखा गया क्रेत्यारीम में, और वहां रखे उसको 20 वर्ष हो गए थे। ये शांति का काल था। इस समय शामुएल नबी जो है वो कार्यरत था। पर ऐसा लगता है ऐसे शांति के काल में इजरायली लोग मूर्ति पूजा करने लगे थे, और ऐसे समय में शामुएल इन लोगों को निर्देश देता था, ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो। पहला शामुएल और उसका 7वां अध्याय निकाल लीजिए। पहला शामुएल और उसका 7वां अध्याय और उसकी 3 और 4 आयत मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। 3 और 4 आयत। तब शामुएल ने इजराइल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे, तो पराये देवताओं और अश्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो, और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। तब इजरायलियों ने बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों को दूर किया और केवल यहोवा ही की उपासना करने लगे। इस शांति के काल में वो देवी देवताओं की पूजा करने लगे, बाल की पूजा करने लगे, अश्तोरेत देवियों की पूजा करने लगे, और ना मालूम कितनी मूर्ति पूजा में लग गए। और तब शामुएल ने इनको चिताया कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अब ध्यान दीजिए, उनके बीच में राजा नहीं है, अभी तक राजा बना नहीं है। हमने केवल प्रारंभ में थोड़ा सा ग्लिम्स के लिए देखा था कि शाऊल प्रथम राजा था, पर अभी तक ये हिस्टोरिकल परिस्थिति में अभी राजा उनके पास है नहीं, कोई राजा उनके पास है नहीं। और शामुएल
चाह रहा है कि कोई राजा बन जाए, परमेश्वर ने उनको आज्ञा दे दी है कि कोई राजा बन जाए। पर शमूएल ये कह रहा है कि तुम मूर्ति पूजा मत करना, परमेश्वर से दूर मत रहना, परमेश्वर की उपासना करना और अपने सारे अश्तोरेत देवियों और जितने बाल देवता हैं उनको अपने बीच से निकाल दो। एक प्रकार का गॉस्पल कॉल था ये इजरायलियों के लिए कि तुमको बचाया गया है, तुमको सुरक्षित किया गया है और तुम्हारे लिए आवश्यक है कि तुम प्रभु के नजदीक में रहो, उसकी उपस्थिति में तुम अपना जीवन व्यतीत करो और सारे देवी देवताओं को अपने बीच में से निकालो। ये एक प्रकार का सुसमाचार का आमंत्रण था उन लोगों के लिए जो बैकस्लाइड हो गए थे, और हमारे लिए भी बीच में कई बार ये आमंत्रण होता है परमेश्वर का। ना मालूम परमेश्वर का ये वचन मेरे और आपके लिए आमंत्रण हो जाए कि मैं और आप अपना जीवन उसको दे सके। यदि मैं और आप बैकस्लाइड है, परमेश्वर के इन वचनों के माध्यम से मैं और आप कन्विक्ट हो सके और प्रभु को अपना जीवन देने वाले हो सके। तो इजरायलियों के लिए ऐसे समय में जब उनके पास कोई राजा नहीं था और वो मूर्ति पूजा में लग गए थे, एक गॉस्पल कॉल शमूएल ने इजरायलियों को दिया था, जो मैंने और आपने यहां पर पढ़ लिया। हमारे भी जब हम बैकस्लाइड होते हैं, परमेश्वर यही कॉल देता है। उड़ाऊ पुत्र को भी तो यही कॉल मिला था, इस उदाहरण से भी हमको यही शिक्षा मिलती है, उसको भी यही कॉल मिला था और इसका उत्तर मुझको और आपको उसी प्रकार देना है जैसा वो शमूएल चाहता था कि इजरायली लोग उसको दे सके। जो उत्तर था उस समय के लोगों का, जो प्रत्युत्तर था शमूएल की बुलाहट हेतु, वह पद 4 से 6 में दिया गया है। 4 से 6 में दिया गया है। 5वें से पढ़ता हूँ। फिर शमूएल ने कहा, सब इस्राएलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। अब ये जब गॉस्पल कॉल उनको मिला, परिवर्तन का कॉल उनको मिला कि प्रभु के नजदीक आओ, सारे इजरायली लौट कर आए और अपने पापों को माना। प्रोवर्ब्स नीति वचन में लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। नीति वचन 28 और 13 में, जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। यही कुछ बात शमूएल नबी इजरायलियों से कह रहा था कि अपने पापों को मानो, नजदीक आओ। और मिस्पा में उसने सब लोगों को बुलाया, इजरायलियों को बुलाया। अब हम ध्यान दें कि क्या क्या किया गया इजरायलियों ने, क्या क्या किया गया उनके माध्यम से। पहली बात, पहला शमूएल 7, 5 और 6 में इजरायली लोगों का पुनः पवित्रीकरण किया गया, फिर से उनको पवित्र किया गया शमूएल के द्वारा। दूसरी बात, पहला शमूएल 7 से 9 में प्रार्थना सुनी गई शमूएल की। वो सब लोगों को बुला के प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। फिर तीसरी बात, शमूएल उसका 7वां अध्याय और उसकी 10 से 14 आयत में उन्होंने रिपेंट किया। इजराइल ने अपने जीवन में पश्चाताप किया। तो शमूएल की अगुवाई में 5 बातें हुई। इससे पहले वो राजा को चुनते, उन्होंने अपने वो जो शत्रु उनके थे पलिश्तीन लोग, वो उनसे हार गए। इजराइल की सीमा तक वो अब नहीं आ सकते थे। दूसरी बात, पलिश्तीन इजरायलियों के मातहत हो गए और वे क्षेत्र जो पलिश्तीनियों ने ले लिए थे वो फिर से उनको वापस हुए और एक संधि इजराइल और अमोरियों के बीच में हुई कि वो लड़ाई झगड़ा ना करेंगे। तो शमूएल चाह रहा था कि लोग परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखें और वैसा हो रहा था इससे पहले कि औपचारिक रूप से एक राजा का चयन किया जा सके। अब आज शाम के समय में यही हमारी पृष्ठभूमि है आज के संदेश की, इजरायलियों के राजा के अभ्युदय की, कि कैसे इजराइल में राजवंश का प्रारंभ हुआ, उसका अभ्युदय इन्हीं कुछ सत्य घटनाओं से हो रहा है। अब शमूएल बूढ़ा हो गया है। वो न्याय का भी काम करता था, वो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा सुलझाया करता था, वो महायाजकीय काम भी किया करता था और भविष्यवाणी काम भी किया करता था। और अब वो बूढ़ा हो चला है। कौन करेगा, कौन देखेगा, कौन कलीसिया को देखेगा, कौन उसकी अगुवाई करेगा? अब वो शमूएल बूढ़ा हो गया है। उसके बच्चे जो दोनों पुत्र थे वो भी बहुत अच्छे नहीं थे, परमेश्वर की राह में नहीं चलते थे। पहला शमूएल 8, 1 से 3 में मुझको और आपको वहां प्रदर्शित किया गया है। ये शांति का काल था। इजराइल के अगुवे अपने लिए राजा की मांग करने लगे और शमूएल इस विषय में परमेश्वर से सलाह लिया और उस सलाह के अनुसार, योजना अनुसार इजराइल में राजशाही का प्रारंभ हुआ। अब कौन करेगा? और तब लोगों ने कहा हमको राजा चाहिए और उनके लिए राजा का इंतजाम किया गया। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना है। परमेश्वर की इस चेतावनी के साथ राजशाही का प्रारंभ इजराइल में प्रारंभ हुआ है। पहला शमूएल 8 अध्याय 11 से 18। पहला शमूएल 8 अध्याय 11 से 18। परमेश्वर नहीं चाहता था कि राजशाही हो,
परंतु लोगों के दबाव में परमेश्वर और शामुएल को झुकना पड़ा। अब इसके बाद जो बात हो सकती थी वही क्या हो सकती थी? अब राजा बनने के लिए उचित व्यक्ति को खोजा जाए और उसे इस्राएल का प्रथम राजा बनाया जाए। और यही बात अब शाऊल में आकर फिट हो रही है। पहला शामुएल उसका 9वां अध्याय 1 से 27 आयत घर में जरूर पढ़िएगा। शाऊल एक सुंदर, लंबा, तगड़ा और हिष्ट पुष्ट और जबरदस्त कदकाठी वाला व्यक्ति था। लोग उसके कांधे तक ही आते थे, वो सबसे ऊंचा था और अपने पिता कीश की गधियां खोजने के लिए वो निकला हुआ था और गधियां खोजते खोजते वो शाऊल जो है वो इज़राइल का राजा बन गया। शाऊल में एक बहुत अच्छी बात थी, बहुत अच्छी क्वालिटीज थी उसकी, जो प्रथम राजा हुआ। उसमें जो गुण थे राजा बनने के लिए, वो बहुत सुंदर था, ऊंचा था, शक्तिशाली था, अपने पिता की आज्ञा मानता था, अपने पिता की देखभाल करता था, वह दूसरों से सलाह लेकर काम करता था, वह दयालु था, नम्र था। और जब उसको शामुएल ने बुलाया तो कहता है, स्वामी मैं तो इज़राइल गोत्र से सबसे छोटे गोत्र का हूं, बिन्यामीन गोत्र का हूं, मैं कैसे राजा बन सकता हूं? उसकी ह्यूमिलिटी हमको नजर आती है, उसका अपने जीवन में जो अपने आप को वो बहुत नीचा देखता था वो नजर आता है। तो शाऊल जो है वो राजा बनने के लिए पूर्णतः तैयार था, उसमें अच्छे गुण थे। पहला शामुएल उसका 10वां अध्याय उसकी 1 से 26 आयत में उसका अभिषेक किया गया, वो उसको योग्य पाया गया और उसका अभिषेक किया गया राजा बनने के लिए। और तब पहला शामुएल 11वां और 12वां अध्याय घर में पढ़िएगा, उसके राजा बनाए जाने की औपचारिक उद्घोषणा शामुएल ने किया है। शामुएल बूढ़ा हो गया है, अब राजा मिल गया है उनको, और शाऊल राजा है और उसके अंदर सारी क्वालिटीज है, वो बहुत अच्छा है, परमेश्वर का डर भी मानता है। हमारे संदेश का जो असली विषय अब यहां से प्रारंभ होता है। पहला शामुएल उसका 13वां से 15वां अध्यायों में एक दूसरी छवि अब हमको नजर आने वाली है शाऊल की। शाऊल ही वॉज अ एबल पर्सन, वो एक योग्य जन था जिसको परमेश्वर ने चुना था, जिसको शाऊल ने अभिषेक किया था और वो राजा बना दिया गया है। और हमने देखा उसकी बहुत बेहतर क्वालिटी थी, उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी थी राजा बनने के लिए। पर अब राजा बनने के पश्चात एक कॉन्फ्लिक्ट, एक प्रकार का टकराव और संघर्ष अब शामुएल नबी के साथ उसका होने लगा है। और यही कुछ होता है भाइयों बहनों, जब हम पावर में होते हैं, जब हमारे पास संपन्नता होती है, जब हम जवान होते हैं, जब हम हिष्ट पुष्ट होते हैं, जब हमको ऐसा लगता है कि दुनिया हमारे हाथ में है, हमारे दिमाग का जो सोच और विचार है वो परिवर्तित होता है और तब हम जहां थे वहां से हम नीचाई की ओर जाने लगते हैं। शाऊल का जो प्रथम टकराव है, पहले हमने देखा वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा राजा बना है, बहुत योद्धा है। दूसरी बात जो शाऊल के साथ टकराव हो रहा है, जो संघर्ष हो रहा है, शाऊल का प्रथम टकराव शामुएल से हो रहा है, जहां पलिश्तियों ने एक बड़ी सेना लाकर उसके चारों तरफ घेर दिया है। आप पढ़ेंगे पहला शामुएल 13वां अध्याय में, आप उसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। अब समझ में आ गया है कि इज़राइल के पास राजा बन गया है। पलिश्ती लोग अपनी जबरदस्त बड़ी सेना के साथ 30,000 रथ के सैनिक उनके साथ थे और 6,000 घुड़सवार थे और कई हजार सैनिक जो थे वो अब पलिश्ती लोग अपने लड़ाई का बदला लेने के लिए, अपने हार का बदला लेने के लिए वो शाऊल के पास आए हुए हैं और उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। और उन तमाम सैनिकों को देखकर सारे इजरायली बहुत नर्वस हैं। और लड़ाई में जाने के पहले ये हुआ करता था प्रभु के इन राजवंशों के माध्यम से कि जो याजक हुआ करता था वो होम बलि और मेल बलि चढ़ाया करता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था इससे पहले कि लड़ाई के मैदान में वो चले जाएं। और अब इन स्थिति में जबकि इस्राएली लोग घिरे हुए हैं और शाऊल बड़े टेंशन में हैं, क्या किया जाए क्या ना किया जाए, कहाँ है शामुएल? और शामुएल ने कहा था मैं आऊँगा और शामुएल आता होगा, और 7 दिन हो गए शामुएल अभी तक आया नहीं है, लड़ाई में जाना है, क्या किया जाए, कैसे किया जाए? और तब एक जो बड़ी भारी गलती शाऊल ने कर दी, जो एक बहुत भारी गलती शाऊल ने कर दी, उससे उसका जीवन चौपट हो गया। 7 दिनों तक देखा गया और तब उनको ऐसा लगा कि शामुएल नबी नहीं आएगा इस होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए, और क्या किया जाए? और तब अपनी जल्दबाजी में जो काम याजक शामुएल को करना था
वो काम शाऊल राजा कर देता है, अर्थात होम बलि और मेल बलि वो खुद चढ़ा देता है। पहला शामुएल 13, 5 से 9 मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। पहला शामुएल 13, 5 से 9। पलिश्ती इज़राइल से युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो गए, अर्थात 30,000 रथ और 6,000 सवार, और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान बहुत से लोग इकट्ठे हुए, और बेतावन से पूर्व की ओर जाकर मिकमाश में छावनी डाली। जब इजरायली पुरुषों ने देखा कि हम सकेती में पड़े हैं और सचमुच लोग संकट में पड़े थे, तब वे लोग गुफाओं, झाड़ियों, चट्टानों और गढ़ियों और गढ़ों में जा छिपे, और कितने इबरी यरदन पार होकर गाद और गिलाद के देशों में चले गए। परंतु शाऊल गिलगाल में ही रहा, और सब लोग थरथराते हुए उसके पीछे हो लिए, और वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा। परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया, और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने, जो राजा था, ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। एक भारी गलती उसने कर दी। यह काम उसका नहीं था, यह काम याजक का था, यह काम याजक का था। और तब शमूएल का क्रोध शाऊल पर भड़कता है, और शमूएल का क्रोध नहीं, ये परमेश्वर का क्रोध है, क्योंकि काम तो याजक को करना था, ये तो पास्टर का काम था, ये कोई दूसरे लोग कैसे कर दिए, ये किसी और का काम था, ये परमेश्वर का काम था, जो जिसको जिम्मेदारी दी गई है उसको करना था। मगर शाऊल ने ये काम कैसे किया, होम बलि और मेल बलि का काम। और पहला शामुएल उसका 13वां अध्याय और 13वीं और 14वीं आयत में लिखा हुआ है, शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर से सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को चुन लिया है, ढूंढ लिया है, जो उसके मन के अनुसार है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर यहोवा ने एक ऐसे पुरुष को चुन लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने के लिए ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। ये ऐश्वर्य, ये चकाचौंध, ये धन और दौलत और प्रॉपर्टी और पदवी और पोस्ट और ऊंचाई खुदा मुझको और आपको देता है, और यदि उसके अनुसार मैं और आप काम ना करें तो परमेश्वर मुझको और आपको नीचे गिराना भी जानता है। जो काम शाऊल का नहीं था, जो परमेश्वर के सेवक का काम था, वो काम वो कर रहा था, वो काम करता, उसको होम बलि और मेल बलि और दुआ प्रार्थना और वचन पढ़ना और सब कुछ करना उसका काम था। परंतु अब वो काम करने से शाऊल ने वो काम कर दिया, और ये बात परमेश्वर को बुरी लगी। शाऊल का अपने एस्टीम को गिरते देखना प्रारंभ हो गया, और शमूएल ने कहा, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। हावेवर यू आर यंग, हावेवर यू आर कैपेबल, हावेवर यू आर स्पिरिचुअल, हावेवर यू आर वेल्दी, आप सब कुछ हैं, पर यदि परमेश्वर की ब्लूप्रिंट में नहीं है, परमेश्वर यूं मुझको और आपको खत्म कर सकता है। और शाऊल राजा को उसने वैसे ही किया, और दाऊद को उसने चुन लिया। शाऊल का प्रारंभ बड़ी भव्यता और ऐश्वर्य से हुआ है, और यह परमेश्वर का चुनाव था इज़राइल का प्रथम राजा होने के लिए। परंतु धीरे धीरे और लगातार वह परमेश्वर के विरुद्ध ही जा रहा था, और इससे परमेश्वर का मन उसके प्रति खट्टा हो गया। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो भाई, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलो भाई, क्यों नहीं उसकी आज्ञाओं और उसकी बातों पर, उसके वचन के ऊपर चलते हो। परमेश्वर का मन खट्टा हो गया। इजरायलियों की राजवंशी परंपरा, जिसे परमेश्वर प्रथम तो नहीं चाहता था, कुछ राजाओं को छोड़ परमेश्वर की आज्ञाकारिता से ये राजा दूर हो रहे थे। उनका वैभव, उनका ऐश्वर्य, उनकी चकाचौंध, उनकी संपन्नता, उनकी शक्ति, सामर्थ, धन, विलासिता परमेश्वर की संगति से दूरी का पर्याय बन गया, और वो परमेश्वर से दूर होने लगे। केवल 2 वर्षों के अंतराल में इजराइल के प्रथम राजा को राजगद्दी गंवानी पड़ी। केवल 2 वर्ष के अंतराल में शाऊल को अपनी राजगद्दी गंवानी पड़ी, क्योंकि परमेश्वर का कहना उसने नहीं माना। परमेश्वर का कहना नहीं माना। यह शाऊल की कहानी है, यह राजवंशों के प्रारंभ की कहानी है, यह परमेश्वर की दी हुई आशीष को लुटते हुए देखने की कहानी है। जैसा मैंने आपको बताया, ये नक्शा दिखाकर, इस सुंदर नक्शे को दिखाकर, कि सुलेमान के समय में और शाऊल के समय में और दाऊद के समय में ये इज़राइल का जो राज्य था वो एक साथ इंटैक्ट था,
और उसके बाद, उनके मृत्यु के बाद, सुलेमान की मृत्यु के बाद वो दो भागों में विभक्त हुआ, उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य, यहूदा और इज़राइल के रूप में। और कालांतर में वो समाप्त हो गए, जड़ से खत्म हो गए। राजाओं की वंशावली जाती रही, सारी कुछ खत्म हो गया। क्या इन राजाओं के साथ मैं और आप अपना प्रतिबिंब नहीं देखते? क्या इन शिक्षाओं के साथ मैं और आप अपनी पिक्चर नहीं देखते? सिंपल और साधारण सी बात है, परमेश्वर कह रहा है, मुझसे और आपसे कह रहा है, और बहुत खूबसूरत बात कहता है। यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को ना तजेगा। उसने मुझसे और आपसे प्रतिज्ञा की है कि वो मुझको और आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैं और आप नया इस्राएल हैं। वो मुझको और आपको नहीं छोड़ेगा। पर यदि मैं और आप उसकी आज्ञाओं पर ना चलें, मैं और आप उसकी इच्छा के अनुसार ना चलें, मैं और आप उसकी विल के अनुसार ना चलें, तो मेरा और आपका ऐश्वर्य जाता रहेगा, जैसा शाऊल का खत्म हो गया। जस्ट 2 years ही रेन्ड, जस्ट 2 years, 2 साल में उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। और आज शाम को मैं यहीं पर आपको छोड़ना मांगता हूँ, मैं यहीं पर समाप्त करना मांगता हूँ। आगे हम और भी दूसरे राजाओं के विषय में देखेंगे, किंग्स के विषय में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, राजाओं के विषय में देखने का प्रयास करेंगे कि ऐश्वर्य आया और गया, कैसे सब कुछ लूट गया, वाई, क्यों। परमेश्वर हम सबों को आज के इस संदेश को, इंट्रोडक्टरी संदेश को सुनने में मेरी और आपकी मदद और अगुवाई करे। थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए अंत में हम सब अपने स्थानों पर बैठे हुए गीत गाएंगे। गीत का नंबर 124, 124, और आशीष की प्रार्थना से आज के इस सभा को हम समाप्त करेंगे। 124, उसका पहला और चौथा पद। यीशु के पीछे कौन हो लेता, अपना ही क्रूस कौन उठावेगा। कौन अब तैयार है, अभी पुकार है, कौन ताजा आसमानी पावेगा। कौन है तैयार, अभी तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता, अभी कौन तैयार। यीशु के पीछे कौन हो लेगा, जब तक पहुँचे न यरदन किनार। सिद्ध हो विजय में, पूरे निश्चय में, पहुँचेंगे तब हम यरदन पार। मैं हूँ तैयार, अभी तैयार, यीशु के पीछे मैं हो लूँगा, यीशु के पीछे मैं हो लूँगा, अभी हूँ तैयार। और अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर की महिमा, पराक्रम, गौरव और जलाल और ऐश्वर्य न केवल अभी परंतु आने वाले हर समयों में हम सबों के साथ आज से लेकर युगानुयुग होते रहे। आमीन। आप सबों को जय मसीह की, शालोम। अच्छे से रहिए, अपने आप को देखते रहिए, स्वस्थ रहिए। नेक्स्ट टाइम हम फिर से मिलेंगे बुधवार को बाइबल स्टडी के लिए और संडे को वर्शिप सर्विस के लिए। टिल दैट टाइम, बाय बाय, गुड बाय, शालोम।